हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। बच्चों, आज आप लोग फिर से एक बार हाजिर हुए हो यहाँ पर क्लास 8 का एक नया टॉपिक पढ़ने, जिस टॉपिक का नाम है ट्रांसप्लांटिंग या फिर ट्रांसप्लांटेशन। क्या होता है ये, क्यों ज़रूरी है, आज हम इसे पढ़ने वाले हैं। तो आइए पढ़ते हैं एक साथ। कह रहे हैं कि तो मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स आर ग्रोन बाय sowing the seeds directly in the soil, but in some crops like paddy and many vegetables the seeds are not directly sown in the soil in large field। कह रहे हैं कि देखिए, हम बहुत सारे बीज तो ऐसे होते हैं या बहुत सारे प्लांट्स को जो हम लगाते हैं तो उन्हें एक ही साथ हम लगा देते हैं। अगर हम सीड ले रहे हैं तो सीड को भी हाथ में लेकर के ऐसे छिड़काव कर दिया जाता है और वो अच्छे से उगाते हैं। बट उन्हीं की जगह पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल राइस अगर आप ले लो तो इसे अगर आप ऐसे डायरेक्टली हाथ में लेकर के छिड़क दोगे तो उससे क्या होगा कि अच्छे से वो ग्रो नहीं कर पाएगा। पिछले टॉपिक पे हमने ये सब कुछ अच्छे से पढ़ रखा है, इसलिए कह रहे हैं कि इन्हें यानी राइस हो गया और वीट हो गया, इन्हें हम एक तरीके से हाथ में लेकर के एक बड़े से फील्ड में अगर डायरेक्टली उगाना चाहें तो ये तरीका गलत होता है। ऐसे ये नहीं उगता और बेकार हो जाता है फिर बाद में खेत, है ना। तो कह रहे हैं इन द केस ऑफ crop like paddy and vegetables like tomatoes and chili, the seeds are first sown in small plot of land or nursery and allowed to grow into tiny plants called seedling। तो कह रहे हैं कि अब क्या करेंगे, अगर एक साथ नहीं छिड़क सकते तो इतने बड़े से फील्ड में कैसे हम अपने प्लांट्स को उगाएंगे। तो उसका ये उपाय है कि आप पहले एक छोटे से एरिया में जिसे हम बोलते हैं नर्सरी या स्मॉल पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, स्मॉल पार्ट्स ऑफ ए प्लॉट, उसे आप ले लो। उतना छोटा सा एक कोई एरिया, उस एरिया में आप ऐसे ही हाथ से फेंक फेंक करके आप पहले सीड को उगा लो। जब हाथ से कुछ टाइम बाद उस प्लांट का रूप जब लेगा, थोड़ा थोड़ा बड़ा होगा, फिर क्या करना है, वहाँ से आपको उखाड़ना है और अपने मेन जहाँ पर आपने उसे बड़े से एरिया में उसे लगाना है आप लगा लो। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन। लेकिन आओ आगे देखते हैं। कह रहे हैं आफ्टर द सीड्स आर गो इनटू टिनी प्लांट्स कार्ड सीडलिंग इन द सीड्स बेड और नर्सरी ओनली द हेल्दी एंड वेल डेवलप्ड सीडलिंग आर देन पिक्ड आउट फ्रॉम द नर्सरी एंड बेड एंड ट्रांसफर्ड और ट्रांसप्लांट टू रेगुलर फील्ड। कह रहे हैं जब हमने सीडलिंग कर दिया, सीडलिंग क्या था, छोटे से एरिया में प्लांट्स को उगाना ही सीडलिंग था। तो हम कह रहे हैं सीडलिंग कर दिया। अब सीडलिंग करने के बाद जब प्लांट थोड़ा थोड़ा बड़ा हो गया, वहाँ से आप क्या करो, उसे उखाड़ो और उखाड़ करके जब आप उसे दूसरे खेत पर लगाना है आपने, तो उखाड़ करके पहले उसे सेलेक्ट करो कि इनमें से कौन सा पौधा अच्छा है लगाने के लिए। आपने सेलेक्ट कर लिया, अब आप चलो आगे। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द सीडलिंग फ्रॉम नर्सरी टू मेन फील्ड बाई हैंड इज कॉल्ड ट्रांसप्लांटेशन। तो यही कह रहे हैं, अब आपने उसे सेलेक्ट भी कर लिया, अच्छा टाइप का जो बेरन जिसे हिंदी में बोलते हैं, उसे आपने ले लिया छोटा सा पौधा, और उसके बाद सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद अब आप जाओ अपने मेन फील्ड में, वहाँ पर लगाओ। तो हुआ क्या, यहाँ पर ट्रांसफ़र वर्ड से ही ट्रांसप्लांटेशन बना है। जब आप किसी एक जगह से दूसरी जगह पर सामानों को भेजते हो तो वो ट्रांसफ़र कहलाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर आपने पहले एक छोटे से एरिया में अपने उस सीड को बो करके उससे पौधे का निर्माण किया। पौधे बनने के बाद आपने उस पौधे को वहाँ से उखाड़ा, सेलेक्ट किया अच्छा टाइप का पौधा। सेलेक्ट करने के बाद अब उसे ले जा करके दूसरे किसी मेन खेत में लगा दिया। तो इसी प्रोसेस को कह रहे हैं बाई हैंड लगा रहे हैं, तो इसी प्रोसेस को हम कह रहे हैं ट्रांसप्लांटेशन या फिर ट्रांसप्लांटिंग। ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन प्रॉपर डिस्टेंस इज kept between the various seedling and also between the various row of seedling। कह रहे हैं एक बात ध्यान रखनी है, जब आप ट्रांसप्लांटेशन करेंगे तो दो पौधों के बीच में एक इक्वल स्पेस होना चाहिए, है ना। इस तरीके से लगाइए, ऐसा नहीं है कि मेजरमेंट करके लगाना है। उतना हमें लगाते लगाते उतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि हम जान जाते हैं ये इक्वल डिस्टेंस पर लग रहा है ना। तो इक्वल डिस्टेंस पर लगाना है, एक अच्छे से रो का निर्माण करना है। टू
टू enable each and every plant to get sufficient sunlight। ऐसा करने से क्या होगा, सभी प्लांट को जितने अमाउंट में सनलाइट चाहिए वो पालेगा, उसे मिल जाएगा, वाटर जितना चाहिए वो भी ले लेगा, एंड अदर न्यूट्रिशन जो उसे हेल्दी रहने के लिए चाहिए, ग्रोथ करने के लिए चाहिए, वो उसे मिल जाएगा। अगर आप पौधों को पास पास लगा दोगे तो वहाँ पर ये सारे न्यूट्रिशन उसे प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिल पाएगा, वो प्लांट बाद में अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए हमें क्या चाहिए, दो पौधों के बीच में इक्वल डिस्टेंस चाहिए होता है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसप्लांटेशन गिव्स अस many advantages over the direct sowing which ultimately leads to an increase in the field of the crop। कह रहे हैं कि अगर हम पौधों को डायरेक्ट फील्ड में लगाते हैं तो उससे उतना बेनिफिट नहीं होता, जिससे हम ट्रांसप्लांटेशन लगाते हैं तो इसमें ज़्यादा बेनिफिट होता है। ठीक है, तो अच्छा बेनिफिट का मतलब अच्छा टाइप का क्रॉप इंक्रीज होता है, यहाँ पर बहुत अच्छा हमें रिजल्ट मिलता है। द वेरियस एडवांटेज ऑफ ट्रांसप्लांटेशन प्रोसेस आर गिवन बिलो। यहाँ पर कुछ एडवांटेज दे रहा है ट्रांसप्लांटेशन का, देखिए क्या है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसप्लांटेशन एनेबल अस टू सेलेक्ट ओनली द बेटर एंड हेल्दी सीडलिंग फॉर द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप। कह रहे हैं कि क्रॉप की कल्टिवेशन के लिए यहाँ पर ये द प्रोसेस ऑफ ट्रांसप्लांटेशन, वह प्रोसेस ट्रांसप्लांटेशन का एनेबल टू सेलेक्ट ओनली द बेटर एंड हेल्दी सीडलिंग, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं कि अच्छा और हेल्दी जो सीडलिंग्स होता है उसे सिलेक्ट करते हैं फॉर द कल्टिवेशन ऑफ द क्रॉप्स, है ना, उसे सिलेक्ट करते हैं खेतों में लगाने के लिए, और बैड सीडलिंग को हम रिजेक्ट कर देते हैं, फेंक देते हैं। दिस सिलेक्शन इज हाउएवर नॉट पॉसिबल व्हेन द सीड्स आर डायरेक्टली सोन इन द सॉइल। अगर हम सीड को डायरेक्टली सॉइल में ऐसे छिड़क करके उगा दें तो ये चीज़ नहीं पॉसिबल है कि हम अच्छे टाइप का ही पौधा उगाएं, उसमें बेकार भी हो जाता है, अच्छा भी हो जाता है, सिलेक्ट नहीं करने का ऑप्शन रहता है ना। फिर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसप्लांटेशन अलाउ बेटर पेनिट्रेशन, है ना, ऑफ रूट्स इन द सॉइल। अगर हम ट्रांसप्लांटेशन करके लगा रहे हैं तो हाथ से हम उसे मिट्टी के अंदर धंसा रहे हैं और हमें पता है कि उसका जड़ मिट्टी के अंदर धंस चुका है अच्छे से, है ना, तब वो अच्छे से ग्रोथ करता है। बट अगर हम उसी के जगह पर सीड को ऐसे ही फेंक देते हैं तो क्या होता है, बहुत सारे सीड्स अर्थ के ऊपर ही, मतलब सरफेस पर ही रह जाएगा, तो वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा, बहुत सारी चिड़िया खा लेंगे, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। हमने पीछे बिल्कुल अच्छे से नहीं अच्छे से पढ़ रखा है ऐसा, है ना, तो हम लोग पीछे बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। तो जिस किसी को भी अगर वो पीछे का टॉपिक पढ़ना है वो पुरानी वीडियोज़ पे प्लेलिस्ट में जा कर के फॉलो कर सकता है, देख सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि पेनिट्रेशन मतलब कह रहे हैं अच्छे से उसका जड़ जो होता है मिट्टी के अंदर चला जाता है, इसलिए ट्रांसप्लांटेशन बहुत ही ज़रूरी है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसप्लांटेशन प्रोमोट्स बेटर डेवलपमेंट ऑफ द शूट सिस्टम ऑफ प्लांट। कह रहे हैं ये क्या करता है, जो प्लांट का जड़ होता है उस जड़ को बहुत अच्छा, क्योंकि हम इक्वल डिस्टेंस पर लगा रहे हैं और इक्वल डेप्थ में भी लगा रहे हैं, मतलब जितना डेप्थ उसको चाहिए उतनी डेप्थ में उसे अंदर डाल रहे हैं, जिसकी वजह से उस शूट को बढ़ने के लिए भी अच्छे से वो रास्ता मिल जाता है ना। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसप्लांटेशन अलाउ द सीडलिंग टू बी planted at right spacing so that the plant may get uniform dose of sunlight, water and nutrition। कह रहे हैं प्लांट्स को क्या कर रहे हैं, अलाउ द सीडलिंग टू बी प्लांटेड एट राइट स्पेसिंग। अगर दो प्लांटों के बीच में अच्छे से स्पेस है तो उससे क्या हो रहा है, उसे इक्वल अमाउंट में न्यूट्रिशन मिल जाएंगे और सनलाइट, वाटर और अदर न्यूट्रिशन उसे इक्वल अमाउंट में मिल जाएंगे जितना उसको चाहिए होगा, जिससे कभी कोई दिक्कत नहीं होगा और प्लांट अच्छा सा बढ़िया सा निकलेगा, है ना। फिर कह रहे हैं द प्रैक्टिस ऑफ ट्रांसप्लांटेशन इज़ यूज इन द कल्टिवेशन ऑफ पैडी क्रॉप एंड इन द कल्टिवेशन ऑफ मैनी वेजिटेबल्स लाइक टोमेटोज़ एंड चिलीज़। कह रहे हैं द प्रैक्टिस ऑफ, अगर आपको ट्रांसप्लांटेशन का प्रोसेस देखना है तो आप जिस समय चावल बैठाया जाता है उस समय आप देख सकते हो, या टोमेटो या वेजिटेबल्स बैठाए जाते हैं, चिली वगैरह, इसमें भी आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा रहता है ना, बहुत अच्छे तरीके से उसे लगाया जाता है। फिर कह रहे हैं कि वी विल नाउ डिस्कस मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। अगला टॉपिक हमारा चलने वाला है जिसका नाम है मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। क्या होता है मैन्योर, क्या होता है फर्टिलाइजर्स, तो आओ देखते हैं। कह रहे हैं कि एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, कह रहे हैं बच्चों नीचे वाला टॉपिक तो कहानी सुनने में मज़ा आया लेकिन स्लाइड्स ऊपर नहीं हो पाई हैं, चलो कोई बात नहीं, बुक में अपने देखते रहना और स्लाइड्स अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। चलो फिर कह रहे हैं द क्रॉप प्लांट नीड अ नंबर ऑफ मिनरल्स एलिमेंट फॉर देयर ग्रोथ विच दे गेट फ्रॉम द सॉइल
थ्रो देयर रूट्स। कह रहे हैं प्लांट को बहुत अच्छे अमाउंट में मिनरल चाहिए होता है अपनी ग्रोथ के लिए, जो उसे मिट्टी में मिलता है और मिट्टी से वो अपने रूट्स के थ्रू उसे लेते हैं। नाउ रिपीटेड ग्रोथिंग ऑफ क्रॉप्स इन द सेम फील्ड रिमूव अ लॉट ऑफ प्रीशियस मिनरल्स एलिमेंट ऑर्गेनिक मैटर एंड अदर मिनरल मटेरियल्स फ्रॉम द सॉइल। एक बार मैं आपको फिर से याद दिलाऊं, कहें कि ग्रोइंग ऑफ क्रॉप इन द सेम फील्ड रिमूव अ लॉट ऑफ, अगर हम सेम तरह का प्लांट्स को बार बार लगाते हैं तो उससे क्या होता है, उस मिट्टी का बहुत सारा एलिमेंट ऑर्गेनिक मैटर है ना, बहुत सारा मटेरियल मिट्टी से ख़त्म हो जाता है। ड्यू टू दिस द सॉइल बिकम्स इनफर्टाइल आफ्टर सम टाइम। ऐसा करने से कुछ समय बाद वह सॉइल क्या हो जाता है, उसकी उर्वरा शक्ति यानी फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है ना। एंड द क्रॉप यील्ड डिक्रीजेस, और क्रॉप में की ग्रोथ जो होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, अच्छा टाइप का फसल नहीं उग पाता है। सो अनलेस द डिप्लेस्ड प्लांट न्यूट्रिशंस आर पुट बैक इनटू द सॉइल फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, समय समय पर खेती को यानी जो वहाँ पर हम प्लांट को लगाने वाले हैं उसे चेंज करना चाहिए। द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप्स वुड बी पुअर, वरना उस फील्ड में प्लांट का ग्रोथ बहुत ही बेकार होगा, है ना। फिर क्या है, द डिफिशियंसी ऑफ प्लांट न्यूट्रिशंस एंड ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल इज मेड बाय एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल। कह रहे हैं द डिफिशियंसी ऑफ प्लांट, है ना, प्लांट में किसी भी तरह की कमी आने की वजह से, है ना, न्यूट्रिशंस एंड ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल, या सॉइल में किसी भी तरह की कमी आने की वजह से मेड अप बाय एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर टू द सॉइल। तो हम क्या करते हैं, अपनी मिट्टी में फर्टिलाइज़र्स को ऐड करते हैं, मैन्योर को या फिर फर्टिलाइजर्स को उसमें ऐड करते हैं प्लांट की ग्रोथ वाली शक्ति, यानी प्लांट के जो उसे न्यूट्रिशन चाहिए उस न्यूट्रिशंस के लिए जो उसे ज़मीन से मिलने वाले थे उसमें कमी हो गई है, इसलिए हमें उस मिट्टी को उर्वरा शक्ति उसकी बनाए रखने के लिए उसमें हम फर्टिलाइज़र्स ऐड करते हैं, है ना, जिससे वो खेत अच्छे से फर्टिलाइज रहे हमेशा। बच्चों ठीक है, इसके बाद का टॉपिक जो हमने पढ़ना है मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं एक बार दोबारा से नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, सब लोग अपना ध्यान रखिएगा।